ये एक बहुत बड़ा हादसा जो आज आपने देखा वो होते होते रह गया और बच्चे बच गए, ये सबसे बड़ी। लेकिन प्रशासन जो है उनकी आंखें नहीं खुलती है। कहीं कमी जो आ रही है वो पुलिस प्रशासन की है। अगर तेज चलते हैं तो जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देती है। ये तो गनीमत रही कि स्कूल के बच्चे आज सुरक्षित है। परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहे थे? एक तरीके से चमत्कार था, भगवान की कृपा थी कि बच्चों को, लेकिन समय भगवान की कृपा पे हम जिए जी। बच्चे भगवान की कृपा पे चले। डीएम साहब से अनुरोध है, वहाँ के एसपी साहब से अनुरोध है कि कम से कम इस पर लगाम लगाएं। ड्राइवर हो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर कोई खाना पूर्ति ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। बिहार सहित पूरे देश से कई बार ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर तेज रफ्तार में वाहन चलाने की वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन लोग फिर भी सतर्क नहीं हो रहे हैं। किसी भी हालत में वो अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऐसी ही एक बड़ी खबर सामने आई गोपालगंज जिले से, जहां पर गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के कोनवा मोड़ के पास NH 27 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल इस सड़क हादसे में एक ट्रक और स्कूल के बस के बीच में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा और स्कूल बस का आगे का हिस्सा जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि उस दौरान उस बस में कई सारे स्कूली बच्चे सवार थे और ड्राइवर जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो सामने से ट्रक आ रही थी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा स्पीड थी कि ड्राइवर उस पर नियंत्रण ही नहीं कर पाया और सामने से जाकर बस को उसने टक्कर मार दी। लेकिन किसी भी बच्चे की जान नहीं गई, भगवान की कृपा ये रही। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, फिर भी जो है ड्राइवर्स जो है वो अपनी हालत सुधारने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने आदत से मजबूर है। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ेंगी मेरे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम। जिस तरीके से गोपालगंज की खबर सामने आई, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, कई सारे बच्चे जो है घायल हो गए और बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे कि बच्चे पूरे डर गए थे, सहम गए थे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की नाकामयाबी दिखती है। और जिस तरीके से आप देखिए कि स्कूल के बच्चे जो हैं उसके जान पे बन आई है, कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है उस ड्राइवर की है जिसने आगे से आके ठोका है। सबसे बड़ी बात है कि ये तेज रफ्तार जिंदगी ले लेती है। मैं बार बार कहती हूँ लोगों से कि आप अगर तेज चलते हैं तो जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देती है। ये तो गनीमत रही कि स्कूल के बच्चे आज सुरक्षित है और बच्चे घायल भी है। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं कमी जो आ रही है वो पुलिस प्रशासन की है। ट्रैफिक के नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले की बात मैं बता दूं, जिस तरीके से एक स्कॉर्पियो 100 की स्पीड से भी ऊपर की उसकी स्पीड थी और वो सीधे गंगा में छलांग लगा देती है, जिससे वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार यही कहती हूँ कि भाई आप तो जाएंगे, लेकिन आप कई लोगों को लेके चले जाएंगे। आप देखिए वो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके माँ बाप की अभी दशा क्या होगी। अगर उसको पता चला कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो सोचिए उस माँ बाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से विचलित हो गए होंगे ये सुन के कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अरे तो सुबह में डेली उठ के जाता है लोग। मान लीजिए स्कूल है 7 साढ़े 7 बजे और उठता है लोग 4 बजे 4:30 बजे से डेली रेस होता है। लोग अपना स्कूल जाता है, वही सुबह आदमी बाथरूम गया, उसके बाद घर में रोना रोहट चालू हो गया कि क्या हो गया। अब बाहर निकल रहे हैं तो पता लग रहा है कोनवा में बस एक्सीडेंट हो गया, तो आदमी दौड़ के गया वहाँ पे, फिर यहाँ आया सरकारी हॉस्पिटल में। दर्जनों बच्चे घायल हैं इसमें? हाँ, घायल तो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा हुआ, मेरा बेटा है आयुष शर्मा और बीसू शर्मा। स्कूल का रवैया बच्चों के प्रति क्या है? अभी तो रिस्पांस कुछ नहीं है। अभी तो आप ही देख रहे हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल आना चाहिए, अब नहीं आया लोग, आप लोग भी देख रहे हैं। किस विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे? निर्मला कैथोलिक में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा हुआ। तो हम लोग स्कूल जा रहे थे लोग इधर से, हम लोग को बच्चा उठाना था वहाँ पे कोनवा मोड़ के पास। तो हम लोग उधर से आ रहे थे लोग, तो हम लोग का बस जा रहा था रॉन्ग साइड में, उससे ट्रक आ रहा था एक, तो ट्रक तेज़ी में था, हम लोग का बस धीरे था, तो ट्रक आया और मारा
और मारा तो गाड़ी घूमा और डिवाइडर पे चढ़ गया। कितने बच्चे जख्मी हैं? लगभग 20 बच्चे थे। क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में, किस विद्यालय में पढ़ते हैं? निर्मला कैथोलिक स्कूल। ये तो गनीमत रही कि वो बच्चे आज घायल अवस्था में हैं और ज्यादा चोट नहीं आई, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मेहरबानी है जो वो बच्चे बच गए। सबसे बड़ी बात है, कब तक हम ऊपर वाले का के नाम से चले कि नहीं भगवान ने हमें बचा लिया। ये जो स्पीड लिमिट होना चाहिए कहीं भी, अगर आप बाजार में ट्रक को उतार रहे हैं या फिर स्कूल के समय जो भी ट्रक हो, कंटेनर हो, टेलर हो, ये निकल जा रहे हैं, ये यहाँ पर परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहे थे। एक स्पीड का लिमिट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की लापरवाही है, और हाँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ धड़ल्ले से, खास करके गोपालगंज में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ओवरलोड का खेल होता है, जिसके वजह से कुछ लोग भागने के क्रम में इस तरीके से एक्सीडेंट कर देते हैं। आप कई दफा देखेंगी वहाँ गिट्टी बालू जैसे जो अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रक भी दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन प्रशासन जो है उनकी आंखें नहीं खुलती है। ये एक बहुत बड़ा हादसा जो आज आपने देखा वो होते होते रह गया और बच्चे बच गए, ये सबसे बड़े। और अब जो है वहाँ के डीएम साहब को कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेना होगा कि जिस तरीके से चाहे वो कार कंटेनर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर कोई खाना पूर्ति ना हो। मैं यही कहूंगी कि देखिए वहाँ एक कम से कम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बस में जाते हैं, तो एक सेफ्टी पॉइंट उन बच्चों को देना होगा। और वो गोपालगंज की जो व्यवस्था है प्रशासन की, उसमें कमियां हैं, और डीएम साहब जो है वो उस कमियों को कहीं ना कहीं दूर करेंगे। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि ट्रक जो है धड़ल्ले से चलता है, कहिए कि एक लापरवाही है। मैम, ये एक तरीके से चमत्कार था, भगवान की कृपा थी कि बच्चों को, लेकिन जी क्या हर समय भगवान की कृपा पे हम जिए, बच्चे भगवान की कृपा पे चले। यहाँ कहीं ना कहीं परिवहन विभाग, कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ ट्रैफिक जो नियंत्रण रखती है, उनकी लापरवाही है। एक स्पीड लिमिट होना चाहिए। जिस तरीके से आप देखिए कि 60 से ऊपर पटना में जो आपने देखा भी होगा कि उसके चालान कट जाते हैं गंगा पथ पर, तो 60 से कम के लिमिट पे चलने के लिए होना चाहिए रोड, ना कि अब स्कूल के समय अब ट्रक धड़ल्ले से बालू गाड़ी, गिट्टी गाड़ी निकल जाती है, जिससे कि ये जो आज आप हादसा देख रही हैं, इस हादसे को न्योता देने का काम लोकल प्रशासन ही करती है। और डीएम साहब से अनुरोध है, वहाँ के एसपी साहब से अनुरोध है कि कम से कम इस पर लगाम लगाएं, और ऐसे जो ट्रक जो ओवरलोड गिट्टी बालू का खेल करते हुए, या फिर ये कंटेनर जिस तरीके से स्पीड का रफ्तार बढ़ते हुए बच्चों के लिए यमराज बनी हुई थी, ये काम जल्द से जल्द रुके। वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बच्चे जो आने वाले भविष्य हैं। जी देखिए, साफ तौर पर आपने सुना कि वहां के डीएम को अब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रशासन की, ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही सामने आ रही है। जिस वक्त स्कूल के बच्चों का जाने का समय होता है, उस वक्त ये गाड़ी इतनी तेज कैसे चल रही होती है, ट्रक हो या फिर कंटेनर हो, इतनी तेज चल रही होती है। कोई स्पीड लिमिट नाम की चीज नहीं है। सबसे पहली बात ये कि स्पीड लिमिट सेट होना चाहिए। जैसे पटना में 60 से ऊपर स्पीड लिमिट जाने पर चालान काटा जाता है, वैसे वहां पर भी होने चाहिए। और उसके बाद आपको बता दें, अगर ऐसा है, उसके बाद भी अगर फॉलो नहीं किए जा रहे रूल्स, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी जो है उस पर दाव लगी हुई थी। हालांकि भगवान की कृपा ये रही कि बच्चे सुरक्षित है, लेकिन हमेशा भगवान की कृपा पे तो नहीं जीत सकते। भगवान के भरोसे सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते। जो चीजें अपनी हाथ में, वो तो खुद ही करने होंगे ना। तो ऐसे में वहां पर जो प्रशासन है, जो वहां की ट्रैफिक पुलिस है, वहां पर इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था,
हो सकता था बच्चों की जान चली जाए, जो छोटे बच्चे जो डरे हुए हैं, सहमे हुए, उनकी जान चली जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि वहां की व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ओवरलोडिंग की जाती है ट्रकों पर, जिस तरीके से सामान ले जाया जाता है अवैध तरीके से भी, उन सब पर चेक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा ट्रांसपोर्ट।